हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है सेनो एंटो का पार्ट। ये क्या हो गया? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड यार, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ये फिर से खुल गया। चलिए कोई बात नहीं। ये है सेनो एंटो का पार्ट 31 वीडियो और हम लोग इसमें करेंगे सेनो एंटो को। ये अपना चल रहा है एक्सरसाइज 4 चल रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। और हाँ, अब ठीक है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4 अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। एक्सरसाइज 4 चल रहा है और करेंगे हम लोग इसमें कवर पार्ट 31 को। ठीक है। एक्सरसाइज 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर लगता है क्वेश्चन नंबर 20 तक करवा दिए थे। ठीक है। ये सेनो एंटो का क्लास है। ठीक है, सेनो एंटो ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा आपको, सेनो एंटो यहाँ। ठीक है, चलिए अब देखेंगे चीजों को। तो लगता है मैंने ये करवा रखा है। ठीक है, ये 20 तक हो गया था। यही एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में हम 20 तक करवा रखे थे क्वेश्चन को। 70 नंबर तो ये तो करवा ही दिए थे ना। कहता है PHLE कैसे इसको है ना, प्लेगैमेटिक को कैसे याद किए थे? इसको याद किए थे पहले PHLE पहले, GMA से पढ़ लिए थे जमाने। पहले के जमाने में जब टीचर अपने स्टूडेंट को टिका देते थे, TIC से मतलब टिकाना है ना। पहले के जमाने में, GMA से क्या जमाने में, TIC का मतलब टिक है ना। पहले के जमाने में जब बच्चे को टीचर एक लात टिका देते थे तो वो क्या हो जाता था, निरुत्साहित हो जाता था, सैड हो जाता था, है ना, सैड हो जाता था। ठीक है, तो निरुत्साहित होना है, निरुत्साहित होना नहीं, सैड होना। ठीक है, डिसअपॉइंट भी कह सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं। हाँ, लैकडाइजिकल भी करवाए थे, लैक, है ना, लैकडाइजिकल भी हुआ था। आगे दिखाते हैं आपको, देखो यहाँ हुआ था। ठीक है, ये तो वही है ना। पहले के जमाने में जब टीचर टिका देते थे, TIC है ना, GMA से जमाना है। पहले पहले के जमाने में जो टीचर अपने स्टूडेंट को एक लात टिका देते थे तो वो क्या हो जाता था, निरुत्साहित हो जाता था, है ना, लिस्टलेसली हो जाता था, या लिस्टलेस भी कह सकते हैं, लिस्टलेस भी कह सकते हैं, है ना। इसमें करवा रखा हूँ, लाइफलेस भी कह सकते हैं, लाइफलेस। ये सब मैं करवा रखा हूँ आपको। ठीक है, देखते हैं इसका। 7 तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, 19 भी करवा दिए थे। स्प्राइटलेस है ना, स्प्राइट, है ना, स्प्राइटलेस। ये स्प्रिट का मतलब ही होता है ना, SPIRIT। इसका मतलब होता है उत्साहित होना, SPIRIT, ना। ये स्प्रिट का मतलब होता है उत्साहित होना, है ना, उत्साहित होना। लेकिन इसमें क्या लग गया, लेस लग गया, यानी कि उत्साह में कमी, मतलब निरुत्साहित। ठीक ना, लाइफलेस कह सकते हैं, लिस्टलेस कह सकते हैं ऐसा। चलिए, लाइफलेस हो गया, लिस्टलेस हो गया, लिस्टलेसली भी कह सकते हैं, लाइफलेसली भी कह सकते हैं। इसका एनर्जेटिक हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन, लैकडाइजिकल। लैक मीन्स होता है कमी, LSC के लैक। मैंने ये सब करवा रखा है आपको। लैक, लैक मीन्स कमी। ठीक है, आधा, यानी उसकी अदाओं में अब कमी आने लगी, है ना। ये लड़की एक टाइम में एकदम मॉडल बन के घुमा करती थी, अब इसकी अदाओं में जो है ना, चेहरे पर झुर्रियां आने लगी, इसकी अदाएं धीरे धीरे कमने लगी। इस बात से ये काफ़ी क्या रहती हैं, डिप्रेस्ड रहती हैं, निरुत्साहित रहती हैं, है ना? क्या है? ये काफ़ी निरुत्साहित रहती है। लैक मीन्स कमी, लैक मीन्स कमी। और ADAI है ना, या ADA अदा, या फिर हाँ, ADA अदा, सिर्फ इतना ही पढ़ लो, ADA है ना, अदा। अब उसकी अदा जो है उतनी अच्छा नहीं दिखती है ना, इसकी अदा जो है, इसकी खूबसूरती जो है अब उतनी अच्छा नहीं दिखाई देती है ना? इसलिए क्या रहती है? निरुत्साहित रहती है। ठीक है? तो लैकडाइजिकल का मतलब ही क्या हो जाएगा? निरुत्साहित हो जाएगा, लिस्टलेस कह सकते हैं, लाइफलेस कह सकते हैं, है ना? लाइफलेस कह सकते हैं, लाइफलेस कह सकते हैं। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से हम लोग का अ सॉरी, यहाँ से हम लोग पार्ट 31 करेंगे। ठीक है?
21 से। ड्रॉसी, अब इसको कैसे याद करेंगे? ड्रॉसी, है ना? ड्रॉसी कहता है डी आर, है ना? डी आर से पढ़ लेंगे धीरे, है ना? डी आर को पढ़ लेंगे धीरे धीरे, ठीक है? ओ डब्ल्यू एस वाई मतलब औसी, है ना? उबासी मतलब उबसी लगने लगी, है ना? उबासी मतलब हाफी आना, ऐसा कुछ, ठीक है ना? डी आर का मतलब होता है धीरे, डी आर को पढ़ लेंगे धीरे, ठीक है? डी आर को पढ़ लेंगे धीरे धीरे या धीरे, इसको दो बार पढ़ सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है? धीरे धीरे, इसको दो बार पढ़ लीजिए। आ रहा है ना समझ में? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, ठीक है? डी आर को पढ़ लेंगे धीरे-धीरे, इसको 2 बार पढ़ लीजिए धीरे-धीरे, ठीक है? डी आर को पढ़ लेंगे धीरे-धीरे, ओ डब्ल्यू एस वाई मतलब उबसी, उबासी, मतलब धीरे-धीरे उबासी आने लगी, यानी कि उबसी आने लगी, है ना? उबासी आने लगी यानी कि हांफी आने लगी, ठीक ना? हांफी ये समझ जाएँगे आप, ठीक ना? हांफी आना, ठीक है? और आपको पता है कि हांफी तभी आती है, जब ऐसा मतलब कि माइंड संकेत करता है ना? इंडिकेट करता है माइंड कि जाके थोड़ा आराम कर लो, हाँ या नहीं? यानी कि नींद लेने की मतलब नींद लेने के लिए कहता है। जब हमें उब-सी आती है, हांफी आती है, तो मेरा मन करता है ऐसा कि मैं जाके थोड़ा देर नींद ले लूँ, है ना? थोड़ा-सा पावर नैप ले लूँ, है ना? थोड़ा-सा सो जाऊँ, ऐसा, ठीक है? तो डी-आर को पढ़ लेंगे धीरे-धीरे, ओ-डब्ल्यू-एस-वाई ऑब्सी, है ना? धीरे-धीरे ओब-सी आने लगी, धीरे-धीरे ओब-सी आने लगी मतलब नींद आने लगी। क्या आने लगी? नींद आने लगी, रिलेटेड टू स्लीपी, ठीक है? तो डी आर ओ डब्ल्यू एस वाई ड्रोसी को क्या पढ़ लेंगे? डी आर से मतलब धीरे धीरे, ओ डब्ल्यू एस वाई ओबसी मतलब धीरे धीरे ओबसी आने लगी, मतलब नींद आने लगी, ठीक है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिलेटेड टू स्लीप, यानी स्लीपी कह सकते हैं या क्या है, सोमनोलेंट कह सकते हैं, ठीक है? सोमनोलेंट कह सकते हैं। देखना यहाँ ध्यान से, सोमन, सोमन, है ना? मतलब सोमन, ठीक है? सोवन यानी कि मन को कह रहा है कि सो जा, है ना? कभी-कभी होता है कि सोने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं, "अरे सो जा यार", है ना? तो सोमन एमएन देखो लगातार आया है, तभी होगा ऐसा, ठीक है? नहीं तो इसको कन्फ्यूज़ करने वाला एक और वर्ड मीनिंग आता है, वो मैं आगे दिखाऊँगा आपको, ठीक है? तो सोमन, सोम्नोलेंट का मतलब ये क्या होता है? निद्रा जनक, ठीक ना? यानी कि रिलेटेड टू स्लीपी। तो सोमन, सोमन, एमएन लगातार आएगा यहाँ पर सोमन इस तरीके से, है ना? इसका मतलब क्या होता है? स्लीपी होता है, ठीक ना? ध्यान देंगे, ठीक है? और अगर लगता है आपको कि ये नया है तो फिर आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसका सेनो देख लीजिए आप, सोम्नोलेंट हो गया, सोम्नोलेंट, है ना? सो एम-एन लगातार है, मतलब क्या है? रिलेटेड टू स्लीपी, एस-एल-डबल-ई-पी-वाई, है ना? सॉरी स्लीपी, ठीक है? स्लीपी हो जाएगा। अच्छा, इसका एंटो क्या हो जाएगा? नहीं सोना, अवेक हो जाना, एक्टिव हो जाना, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? इस स्लाइड को हटाना होगा, ठीक है? इसको भी मैं हटा लेता हूँ। चलिए, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, इमांसिपेट, है ना? तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ईमान, क्या पढ़ेंगे? ईमान, ई-एम-ए-एन पढ़ सकते हैं आप, एकदम आराम से पढ़ सकते हैं ईमान, मतलब ईमानदारी से, होता है ना? कहता है ये आदमी बहुत ही ईमान वाला है ना? ईमान वाला आदमी है, ईमान का मतलब ही होता है ईमानदारी, हाँ, है नहीं? ईमानदारी। ठीक है? ईमानदारी से भरा पूरा होना। कहता है उसका ईमान बहुत अच्छा है यार, मतलब वो बहुत ही नेक और ईमानदार है। ठीक है? तो ईमान का मतलब ईमानदारी, ठीक है? ईमान का मतलब क्या? ईमानदारी। सी आई को पढ़ लेंगे से, है ना? से। पेटी को पढ़ लेंगे पेट, ठीक है? कहता है ईमानदारी से जो पेट भरता है, ईमानदारी से जो पेट भरता है, चोरी-चमारी नहीं करता, लूट-पाट नहीं करता है ना? जो आदमी इस देखो ये वर्ड मीनिंग को याद करना है हमें, ठीक ना? बस इसी के लिए खाली इतना ताम-झाम करते हैं, ठीक है? ताकि आपको बखूबी याद हो जाए सही तरीके से, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? कहता है ईमान, ईमान से ई-एम-ए-एन ईमान, ठीक है? मतलब ईमानदारी से, सी-आई को पढ़ लेंगे से, ईमानदारी से या ईमान से जो पेट भरता है या ईमानदारी से जो पेट भरता है, इस तरीके से बोल लेंगे इसको। ई-एम-ए-एन को पढ़ लेंगे ईमानदारी या ईमान पढ़ लेंगे, ठीक है? ईमान पढ़ लेंगे या ईमानदारी पढ़ लेंगे।
सी आई को पढ़ लेंगे से, पी ए टी को पढ़ लेंगे पेट, यानी कि ईमानदारी से जो पेट भरता है ना? उसको भगवान भी माफ कर देते हैं, उसको भगवान भी स्वतंत्र छोड़ देते हैं, है ना? कि जाओ बेटा और ईमानदारी से पेट भरो, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा? ईमान से पेट, यानी कि जो ईमान से पेट भरता है, उसको भगवान भी क्या करते हैं? स्वतंत्र छोड़ देते हैं, है ना? फ्री छोड़ देते हैं, ठीक है? उसको भगवान भी फ्रीडम दे देते हैं, ठीक ना? फ्रीडम दे देते हैं, ठीक है? उसको भगवान भी फ्री छोड़ देते हैं। बात आई समझ में? इसका मतलब हुआ स्वतंत्र। स्वतंत्र करना, इसका मतलब क्या हो गया? स्वतंत्र करना, यानी कि जो ईमान से पेट भरता है, उसको भगवान भी क्या करते हैं? फ्री छोड़ देते हैं ना, स्वतंत्र छोड़ देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, है नहीं? ठीक है? इसका मतलब है स्वतंत्र करना, मतलब है ना, लिबरेट हो गया, लिबरेट हो गया, लिबर्टी से ही बना है, लिबर्टी से बना है लिबरेट, ठीक ना? लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता होता है, लिबर्टी मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता होता है, उसी से बना है, लिबरेट बना है ना? मनोमीत, है ना? मनोमीत पढ़ सकते हैं या मनोमीत पढ़ सकते हैं, मनोमीत का मतलब भी क्या है? स्वतंत्र, है नहीं? ऐसो कैसे ऐसा मनोमीत को कैसे याद करेंगे? मनोमीत को ऐसे आगे देख लेंगे हम लोग, मनोमीत, ठीक है? मनोमीत, कहता है कि मनोमीत मतलब मन, ठीक है? हमारा मीत बन जाता है, मतलब मित्र, मित्र का मतलब क्या होता है? मित्र होता है ना? मन भी हमारा मित्र बन जाता है, जब हम हर एक तरीके से स्वतंत्र होते हैं, दुनिया के ताम-झाम से जब हम अलग रहते हैं, तो हमारा मन भी हमें सच्चे मन से साथ देने लगता है, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? स्वतंत्र रहना, क्या हो गया? स्वतंत्र रहना, ठीक है? देखो गुलाम मनोमीत मन कैसे आपका मीत होगा? जब आप स्वतंत्र रहेंगे, है ना? जब आप स्वतंत्र रहेंगे, मान लो कोई गुलाम है, तो वो उसका मन मीत कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका मन नहीं चलेगा, है नहीं? उसके जो मतलब कि शासक होगा, उसका मन चलेगा। अगर कोई गुलाम है, उसका मन मीत नहीं हो सकता है, कैसे होगा उसका? क्योंकि उस पर तो किसी और का हक होगा ना, मतलब कि उस पर कोई और शासन कर रहा होगा, ठीक है? तो मनोमीत तभी होता है जब इंसान क्या होता है? पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, ठीक है? तो मनोमीत मतलब फ्रीडम की बात करता है, ठीक है? तो चाहे तो ईमानसी पेट का है, यानी कि ईमान से पेट भरने वाला को भगवान क्या करते हैं? फ्रीडम छोड़ देते हैं, आज़ादी दे देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, लिबरेट कह सकते हैं, मनोमीत कह सकते हैं, ठीक है? चलिए सेनो में देख लेते हैं क्या है? सेनो में भी देखिए वही बातों को लिखा है, लिबरेट लिखा है, मनोमीत लिखा है, रिलीज कर देना मतलब छोड़ देना, फ्री कर देना, ठीक है? ठीक है? चलिए एंटो क्या हो जाएगा? एंटो जाएगा गिरफ्त में लेना, है ना? क्या करना? इनस्लेव करना या स्लेव बनाना, मतलब गुलाम बनाना, ये गुलाम की बात करेगा ना, गुलाम बनाना, ठीक है? गुलाम बनाना। यहाँ है फ्री छोड़ देना, यहाँ क्या हो जाएगा? गुलाम बनाना, इम्प्रिजन हो जाएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे तो उसी क्वेश्चन ईमान से पेट से है ना, यानी कि ईमान से, ईमानदारी से जो पेट भरता है, भगवान उसको भी उसको भगवान क्या करते हैं? स्वतंत्र छोड़ देते हैं। भगवान उसको स्वतंत्र छोड़ देते हैं, जो ईमान से पेट भरता है, ठीक है? जो वर्ड मीनिंग हमने 22 में किया था, वही वर्ड मीनिंग आपको 23 में दिख रहा होगा, ठीक है? ईमान CI से है ना, है ना? देखो इमानसिपेशन, यहाँ इमानसिपेशन बना दिया है, ठीक है? लेकिन ईमान से पेट ही था, उसी से बना दिया है ना, ION को यहाँ ऐड किया गया है। ION को यहाँ क्या किया गया है? ऐड किया गया है, ठीक है? ठीक, तो घबराएँगे नहीं हम लोग, वही वर्ड मीनिंग है इमांसिपेशन, यानी ईमान से पेट, यानी जो ईमान से पेट भरता है, ईमान से पेट, आप उसी वर्ड मीनिंग को दोहराएँगे, ठीक ना? जो ईमान से पेट भरता है, उसको भगवान भी क्या करते हैं? स्वतंत्र छोड़ देते हैं। अच्छा, इसका सेनो बताइए 2-3 गो। देखिए लिबरेशन, वहाँ था लिबरेट, था ना जी? LIBERATE, पता है? वर्ड मीनिंग में यही दिक्कत था, कभी ION दे दिया, कभी ATE जोड़ दिया, कभी कुछ थोड़ा-सा ऐड कर देता है, माइंड हमारा बाउलिंग करने लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप एक बार इसको धांसू तरीके से समझ जाएँगे ना, तो चाहे कितना भी घुमा के क्यों ना दे दे, आप अर्थ निकाल ही लोगे, ठीक है? तो इमांसिपेशन या इमांसिपेट कहे, ठीक ना? इमांसिपेशन या इमांसिपेट, अभी इससे पहले याद किए थे ना इसे, इमांसिपेट, इमांसिपेट मतलब ईमान से जो पेट भरता है, ईमान से जो पेट भरता है, उसको भगवान भी क्या करते हैं? स्वतंत्र छोड़ देते हैं, ठीक है? इमांसिपेशन बना है इमांसिपेट से ही, ठीक है? लिबरेशन लिबरेट से ही बना है, ठीक है? इसी से बनता है लिबर्टी, है ना? आज़ादी, स्वतंत्रता इस तरीके से। रिलीज़ कर देना, फ्रीडम छोड़ देना या फ्री कर देना, ठीक है? ये सब इसका सेनो हो गया। समझ गए होंगे? चलिए।
अच्छा, इसका एंटो देख लेंगे। सेनो तो वही सब लिखा हुआ है ना, मनोमीत लिखा हुआ है, लिबरेट लिखा हुआ है, लिबरेट लिखा हुआ है, फ्रीडम लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे बॉन्डेज मतलब है ना, बॉन्डेज मतलब बाँध कर रखना, है नहीं? अपने गिरफ्त में रखना। इम्प्रिजन, देखिए इम्प्रिजन वहाँ लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ इम्प्रिजनमेंट लिख दिया है, तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा-सा ऐड कर दिया है, ठीक ना? इम्प्रिजन से ही इम्प्रिजनमेंट बना है, ठीक है? चलिए, ये आपके लिए न्यू हो सकता है, ठीक है? इसको आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इम्प्रिजन का मतलब होता है अपने गिरफ्त में लेना, है ना? इम्प्रिजनमेंट उसी से बना है, चलिए। क्या है रिपेंटेंस, रिपेंटेंस को कैसे याद करेंगे? चलिए, इसका मतलब रिमोर्स करना, है ना? रिमोर्स करना मतलब प्रायश्चित करना, क्या करना? प्रायश्चित करना, रिमोर्स मतलब एक तरह से पछतावा, समझते हो ना? पछतावा होना, क्या होना? सॉरी, या पश्चाताप करना, ऐसा भी कह सकते हो, पश्चाताप करना, ठीक है? पश्चाताप करना, ठीक है? ऐसा इसका वर्ड मीनिंग मतलब इसका ऐसा अर्थ निकल रहा है ना? पश्चाताप करना, मतलब पछताना, है ना? ऐसा रिमोर्स का मतलब ये तो क्या पछताना होता है, पश्चाताप करना। देख रहे हो यहाँ सेनो में देखिएगा यहाँ, देखिए सेनो में देखिए यहाँ रिग्रेट का मतलब पछताना होता है, सही बात है ना? पश्चाताप करना, ठीक है ना? रिग्रेट फील होना या रिमोर्स कह दीजिए या रिपेंटेंस, रिपेंट का मतलब ही तो पछताना है, देखिए यहाँ। कैसे याद करेंगे इसको? रेप, आर-ई-पी रेप, रेप, ठीक है? ई-एन-टी मतलब अंत, है ना? ठीक है? रेप करने के बाद अंत में आदमी को जब सज़ा मिलती है तब प्रायश्चित ही करना पड़ता है। प्रायश्चित करना पड़ता है या फिर मतलब जब उसको सज़ा मिलती है तो उसको क्या होती है? तब उसे पश्चाताप हैं होती है। तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे पश्चाताप पश्चाताप तब उसे क्या होती है? पश्चाताप होती है, पश्चाताप होती है। सही बात है। जब इंसान को कहता है रिपेंटेंस, कहता है रेप मीन्स रेप समझ रहे हो? ईएनटी मतलब अंत, है नहीं? रेप करने के बाद अंत में आदमी को जब सज़ा मिलती है, सही बात है, रेप करोगे तो अंत में क्या होती है? सज़ा मिलती है उसे, क्या होती है? सज़ा मिलती है, तो रेप करने के बाद अंत में आदमी को जब सज़ा मिलती है, तब उसे क्या होती है? पश्चाताप होती है, मतलब वो पछताने लगता है, ठीक है ना? तो रिपेंट, ये रिपेंट से ही बना है, ये रिपेंट से बना रिपेंटेंस। ठीक है, तो रिपेंट मतलब रेप रेप रिपेंट को पढ़ लेंगे रेप रेप अंत ईएनटी अंत यानी कि रेप करने वालों को अंत में क्या होती है? पछतावा होती है जब उसको सजा मिलती है, ठीक है? रिमोर्स का मतलब भी क्या हो गया? पछताना हो गया। रिग्रेट का मतलब भी पछताना हो गया। पेनिटेंस का मतलब भी क्या होता है? पछताना होता है। रिग्रेट, पेनिटेंस कह सकते हैं, कॉन्ट्रिशन कह सकते हैं, रिमोर्स कह सकते हैं, पेनेंस कह सकते हैं, है ना? पेनेंस का मतलब भी क्या होता है? पछताना होता है। तो इसमें कुछ रिग्रेट तो आप जानते ही होंगे। पेनिटेंस 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 और पेनेंस, है ना? ये 2 वर्ड मीनिंग आपके लिए नया हो सकता है। बाकी तो कॉन्ट्रिशन हो गया, रिमोर्स हो गया तो जानते ही होंगे। या फिर आप रिमोर्स जानते होंगे ना? रिमोर्स और रिग्रेट ये दोनों का मतलब क्या होता है? पछताना होता है। ये रिमोर्स और रिग्रेट, ठीक है? इतना जानते ही होंगे ना? इसका मतलब क्या होता है? पछताना होता है। शायद इसका कॉन्ट्रिशन, पेनेंस और पेनिटेंस ये आपके लिए नया वर्ड मीनिंग हो सकता है। तो आगे आएगा तो ऐसा ही मेन वर्ड मीनिंग के रूप में तो हम उसको बताएँगे, ठीक है? फिलहाल आप ध्यान में रखेंगे कि है ना पेनिटेंस, कॉन्ट्रिशन, रिमोर्स, पेनेंस ये सब का मतलब क्या होता है? पछताना होता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे रिपेंट। देखिए रिपेंटेंस अभी लिखा हुआ था क्या? देखिए बोलेंगे कि रिपेंट इसका मेन वर्ड मीनिंग जो है रिपेंट है। ये रिपेंटेंस जो बना है ना मैं बता रहा था अभी कि ये रिपेंट से ही बना है रिपेंटेंस। ये रिपेंट REPENT रिपेंट सिर्फ ANCE इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है? विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा मान लो रिपेंट ANCE इसमें ऐड कर दिया गया तो रिपेंट का मतलब ये होता है पछताना या पश्चाताप करना, ठीक है? इसमें एंस लगा दिया और आगे देखेंगे तो रिपेंट है लिखा हुआ सिर्फ रिपेंट लिखा हुआ है। तो इसको वैसे याद कर लेंगे रेप ENT अंत यानी कि रेप करने वालों को अंत में पछतावा होती है। क्या होती है? सॉरी अंत में क्या होती है?
पछतावा, ये पश्चाताप करना पड़ता है ना? सॉरी यार, पश्चाताप करना, ठीक है? यानी रिपेंट का मतलब होता है ना कि रेप करने वालों को अंत में ईएनटी, अब आपको समझ में आ गया होगा, रेप ईएनटी अंत, यानी कि रेप करने वालों को अंत में क्या होती है? पछतावा होती है जब उसे सजा मिलती है, ठीक है? रिग्रेट का मतलब ही होता है पछतावा करना, ठीक है? रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पछतावा करना होता है। एक वर्ड मैंने सीखा अभी आपको बताया था, रिमोर्स, REMORS, रिमोर्स का मतलब ही क्या होता है? पछतावा करना। या देखिए, पेनिटेंस का मतलब है पछतावा करना, पेनेंस का मतलब आप लिखिए, है ना? इन चीज़ों को लिख थोड़ा-सा देखेंगे ना, पेनेंस हो गया देखिए, क्या है? पेनेंस, पेन एंस, एंस, इसका भी मतलब क्या हो गया? एंस सिर्फ लगा दिए इसमें। किसे रिपेंटेंस, ANCE लगा दिए, तो उसका भी मतलब क्या होता है? पछतावा करना। पेन में ANCE लगा दिया, तो क्या हो गया? पछतावा करना, है ना? पेन में PEN देखिए, पेन का वर्ड मीनिंग क्या होता है? PEN होता है पेन, इसमें ANCE लगा देंगे ना, तो इसका मतलब होता है पछतावा करना, ठीक है? कॉन्ट्रिशन भी हो जाएगा। देखिए यहाँ कॉन्ट्रिशन लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा नीचे ही कर देता हूँ ताकि आप समझ जाएँ। तो रिग्रेट इसका सेम तो यही हो जाएगा, रिग्रेट हो जाएगा, पेनिटेंस हो जाएगा, कॉन्ट्रिशन हो जाएगा, रिमोर्स हो जाएगा, पेनेंस हो जाएगा। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, रिपिटेंट, है ना? रिपेंटेंट, तो रिपेंट से ही बना है ना? रेप करने वालों को अंत में, आ रहा है समझ में? रेप, REP रेप, यानी रिपेंट से ही बना है, ये भी बना है। REPENT, रिपेंट से ही बना है। रिपेंट से ही बना था रिपेंटेंस, रिपेंटेंस, सॉरी मैं और सही से लिखता हूँ। कहता है रिपेंट, REPENT, रिपेंट, रिपेंट से ही बना था रिपेंटेंस, REPENTANC, रिपेंटेंस या रिपेंट, है ना? रिपेंटेंट, रिपेंटेंट, ठीक है? जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं, रिपेंटेंट। तो रिपेंटेंस ANC, देखो यहाँ पर ANT जोड़ दिया है। आगे देख रहे थे हम लोग कि ANCE जोड़ दिया है, तो उससे घबराने की बात नहीं, बस खाली आप इसका है ना, इसके नब्ज को पकड़ो बस, ठीक है? तो रेप मतलब रेप, ENT अंत, यानी कि रेप करने वालों को अंत में क्या होती है? पछतावा होती है, ठीक है? तो रिपेंटेंट का मतलब क्या हो गया? पछतावा करना, है ना? पछताना। रिग्रेट कह सकते हैं, देखिए रिग्रेटफुल कर दिया है, ठीक है? खाली FUL को यहाँ ऐड कर दिया है। मेन वर्ड मीनिंग क्या है? रिग्रेट है, ठीक है? रिग्रेटफुल का मतलब भी क्या होता है? पछतावा करना। रिमोर्स मैंने आपको बताया है। देखिए रिमोर्स से ही बना है, यहाँ खाली FUL को ऐड कर दिया। घबराने की बात नहीं, रिमोर्स का मतलब क्या होता है? पछतावा। तो रिमोर्सफुल का भी मतलब क्या होगा? पछतावा। रिग्रेट का मतलब पछतावा होता था, क्या रिग्रेटफुल का मतलब भी क्या होगा? पछतावा। अच्छा, अपोलॉजिक अपोलोजेटिक का मतलब भी क्या होता है? पछतावा, है नहीं? पछतावा करना, ठीक है? अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक कह सकते हैं। देखिए रिग्रेटफुल हो गया, पेनिटेंस हो गया, है ना? देखिए पेनिटेंस यहाँ कर दिया है, पेनिटेंस, पे पेन में है ना, ITENT, है ना? ITENT जोड़ दिया है ना? पेनिटेंट कर दिया है। ऐसे क्या था? पेनएंस, है ना? पेन में ENCE जोड़ दिया गया था, ANCE जोड़ दिया गया था। इसका मतलब क्या था? पछतावा करना। यहाँ क्या है? पेनिटेंट, मतलब पेन में ITENT जोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? पछतावा हो गया, ठीक है? प्रायश्चित करना, पछतावा होना, ठीक है? जब तक पछतावा नहीं होगा तो कैसे प्रायश्चित करेंगे, ठीक है? तो यहाँ रिग्रेटफुल हो जाएगा, रिमोर्सफुल कह सकते हैं, अपोलोजेटिक कह सकते हैं, पेनिटेंट कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पछतावा होना। क्या होना? पछतावा होना। अच्छा, एंटो क्या हो जाएगा जी? एंटो हो जाएगा अनरिपिटेंट, है ना? देखो रिपेंट को ही क्या कर दिया है? रिपेंट का मतलब क्या होता है? REPENT, रिपेंट का मतलब क्या होता है? पछतावा, ठीक है? और इसमें अन लगा दिया, मतलब अब पछतावा नहीं होना, पछतावा नहीं होना। अन क्या करता है? नेगेटिव बना देता है ना, पता ही होगा, ठीक है? अन हो गया, डिस हो गया, IM हो गया, IN हो गया, अगर शुरू में लगता है तो क्या होता है? वो मतलब नेगेटिव बनाता है। बताए थे ना कि DIS लग गया, इसका मतलब नेगेटिव ही है, मतलब उस मीनिंग को नेगेटिव बना दिया, है ना? IM लग गया, वो भी IN लग गया तो ऐसा होता है ना जी? अन लग गया तो अन देखिए, रिपेंट का मतलब पछताना,
और अन लग गया मतलब क्या है, नहीं पछताना, पछताना नहीं, तो उसी से बनाया देखिए यहाँ रिपेंट, रेप, रेप आरईपी, रेप करने वालों को अंत में ईएनटी अंत में, है ना, एएनटी यहाँ ऐड किया गया, तो घबराने की बात नहीं। तो रेप करने वालों को अंत में क्या होती है, पछतावा, लेकिन अन लगा दिया तो मतलब क्या हो गया, पछतावा अब नहीं होगी, ठीक है। अपोलोजेटिक का मतलब क्या होता है, पछतावा, लेकिन अन लगाने से क्या हो गया, पछतावा नहीं होगी, ठीक है। मतलब इसका एंटो बना दिया गया, ठीक है। बात आई समझ में? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को उठा लेते हैं। इसके लिए हमें इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर करना होगा, ठीक है, और हम न्यू स्लाइड को ले आते हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने डेंस। ये तो काफी सिंपल वर्ड मीनिंग है जी, डेंस, आप समझ ही रहे होंगे, है ना। कल एक ईडीएम करवाए होंगे आपको, थ्रो थिक एंड थिन, करवाए थे ना, थिन, थिक एंड थिन करवाए थे, है ना। मतलब किसी भी हालात में, है ना, ऑल सर्कमस्टांस मतलब किसी भी स्थिति में साथ देना, सहयोग करना, ठीक है, ऐसा बताए थे हमने अर्थ। 27 को देखेंगे, डेंस, डेंस का मतलब क्या होता है, घना होता है, आप जानते होंगे। थिक का मतलब भी क्या होता है, घना होता है, और ये काफी सिंपल वर्ड मीनिंग है, थिक, ठीक है। अच्छा, आसपा क्या आसपास का मतलब क्या होता है, आसपास का मतलब होता है घना नहीं, है ना, मतलब कि अ, घ घना नहीं, घना नहीं होना। थिक का मतलब घना, और स्पार्स का मतलब होता है घना नहीं होना, मतलब कि थिन तो नहीं कह सकते हैं, मतलब जैसे देखो, ये है एकदम देख लो, पहले ये देखना, थिक का मतलब क्या होता है, घना होता है। मान लो ये घना जंगल है, क्या है, घना जंगल है, घना जंगल है। अब मान लो इसमें से बहुत सारा पेड़ की कटाई कर दे, है ना, पेड़ की कटाई कर दे, बहुत सारे पेड़ की कटाई कर दे, ठीक है, पूरा नहीं काटे लेकिन बहुत सारे पेड़ की कटाई कर दे, तब क्या हो जाएगा, तो घना नहीं रहेगा, है ना, वो घनापन टूट जाना ही क्या है, स्पार्स है, ठीक है। चलिए, कंटेंट को देखते हैं, उतना देखिए, डेंस कोई मतलब उतना हार्ड वर्ड मीनिंग नहीं है, ठीक ना, आप समझ सकते हैं उसको। कंटेंट, कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट मतलब संतुष्ट या प्रसन्न होना या संतुष्ट करना, है ना। कहता है कि कंटेंट, कंटेंट को याद करना है कैसे, देखेंगे, कंटेंट कहता है, कंटेंट आपको पता होगा, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं जब किसी के यहाँ क्लास लेते हैं, है ना, ट्यूशन कोचिंग कुछ भी, तो क्या कहते हैं, उस टीचर का कंटेंट बहुत अच्छा है ना, इसीलिए हमें वहाँ क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि वो क्या करता है, कंटेंट अच्छा देता है। कंटेंट का मतलब क्या है, वो जो नॉलेज डिलीवर करता है ना हमको, जो नॉलेज डिलीवर करता है टीचर हमें, अगर उसमें जान है, अगर वो अच्छा बताया, तो क्या उससे क्या हो गया, हमें संतुष्टि मिलेगी, हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी। बात आई समझ में? अगर कंटेंट अच्छा हुआ तो, ठीक है, कंटेंट अच्छा रहता है तो विद्यार्थी को सेटिस्फेक्शन मिलती है या नहीं, मिलती है, संतुष्टि मिलती है, ठीक है। कहता अगर कंटेंट अच्छा हो तो हर स्टूडेंट क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं, सही बात है। अगर कंटेंट अच्छा, अगर हमारा कंटेंट अच्छा है तभी तो आप हमें मतलब हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ठीक है। तो कंटेंट अच्छा होता है, देखिए मैं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन ये कह रहा हूँ कि हम ही नहीं, मतलब जितने भी टीचर हुए, अगर उनका कंटेंट अच्छा हुआ, है ना, उन्होंने अगर अच्छे कंटेंट डिलीवर किए, तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ा सा रुचि दिखाते हैं, ठीक है। तो कंटेंट का मतलब होगा, इस तरीके से कर लेंगे कि कंटेंट, कंटेंट अगर कंटेंट हमें अच्छा मिलती है तो हमें एक अलग किस्म का संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो कंटेंट का मतलब हो गया सेटिस्फाइड या सेटिस्फेक्शन, ठीक है। सेटिस्फाइड या सेटिस्फेक्शन, देखिए यहाँ लिखा हुआ सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाइड दिख रहा होगा ना, सेटिस्फाइड क्या लिखा हुआ, सेटिस्फाइड लिखा हुआ है, SATISFIED, सेटिस्फाइड, ठीक ना। सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हैं, प्लेज्ड कह सकते हैं, मतलब एक अलग किस्म का, है ना, प्रसन्नता मिलना या संतुष्टि मिलना। तो कंटेंट अगर अच्छा होता है तो हमें एक अलग किस्म का संतुष्टि मिलती है, ठीक है। तो कंटेंट का मतलब क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि मिलना, है ना, प्लेज्ड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, है ना। एंटो क्या हो जाएगा इसका, संतुष्ट नहीं होना, है ना, और डिप्रेस्ड कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, कंटेंटेड कर दिया है, कंटेंट को ही कंटेंट, CONTENT, कंटेंट में ही कंटेंट, है ना, कंटेंट में ही ईडी को ऐड कर दिया है, तो घबराने की बात नहीं, कंटेंट से ही लिया गया है। तो कंटेंट अगर सही मिलेगा तो अगर टीचर के द्वारा स्टूडेंट को कंटेंट अच्छी दी जाएगी तो क्या होगा, अगर टीचर के द्वारा स्टूडेंट को कंटेंट अच्छी प्रोवाइड करवाई जाएगी
तो क्या होगा? विद्यार्थी को संतुष्टि मिलती है ना? एक अलग किस्म का प्लेज़्ड मिलती है ना जी? सैटिस्फाइड हो जाते हैं वो, है ना? सैटिस्फैक्शन मिलती है एक अलग किस्म का। तो कंटेंट का मतलब क्या होगा? सैटिस्फाइड होना या सैटिस्फैक्शन मिलना, ठीक है? चलिए, सेनो क्या हो जाएगा? सैटिस्फाइड हो जाएगा, प्लेज़्ड हो जाएगा, है ना? ये क्या हो जाएगा? डिससैटिस्फाइड कह सकते हैं। डिससैटिस्फाइड क देखिए सैटिस्फाइड को क्या बना दिया? डिससैटिस्फाइड बना दिया यहाँ। देखिए, सैटिस्फाइड हो गया, डिससैटिस्फाइड। सैटिस्फाइड तो है ही है, सैटिस्फाइड। इसमें डी-आई-एस को ऐड कर दिया। मैंने बता रखा है आपको कि डी-आई-एस को यहाँ लगाया है, सॉरी। डी-आई-एस को लगा देने से क्या हो गया? ये मीनिंग क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, है ना? डिससैटिस्फाइड मतलब अब वो सैटिस्फाइड नहीं रहा। ठीक है? एंटो क्या हो गया? डिससैटिस्फाइड हो गया। और डिस क्या करता है? सैटिस्फाइड को नेगेटिव बना देता है। इतना तो समझते ही होंगे आप लोग, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं और ये देखिए है ना, कंटेंट। देखिए यहाँ, कंटेंट जो था, कंटेंट क्या करता था? कंटेंट जो है, ये देखिए, एक होता है वर्ड मीनिंग बेनी, B-E-N-E बेनी। इसका मतलब होता है गुड। क्या होता है जी? गुड होता है, ठीक है? देखिए, एक होता है वेनी, मैंने ये बता रखा है आपको। एक होता है वेनी, वेनी का मतलब होता है गुड, ठीक है? और एक होता है वानी, B-A-N-E, इसका मतलब होता है हार्म, ठीक है? समझ रहे हैं? ठीक उसी तरीके से एक शब्द होता है माल, M-A-L माल, इसका मतलब होता है बैड। समझे क्या? चलिए, तो कंटेंट जो यहाँ था, कंटेंट का मतलब क्या था? अगर टीचर के द्वारा स्टूडेंट को कंटेंट अच्छी दी जाएगी, तो उसे क्या मिलेगी? सैटिस्फैक्शन मिलेगी। लेकिन ये M-A-L लगा करके क्या कर दिया? इसको नेगेटिव बना दिया, है ना? M-A-L लगा करके, है ना? इस कंटेंट को मतलब कि गलत कर दिया। M-A-L का मतलब क्या होता है? बैड होता है, ठीक है? मतलब बैड कंटेंट, है ना? गलत कंटेंट, रॉन्ग कंटेंट ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना? तो M-A-L वर्ड जो होता है, उसका मतलब क्या होता है? बैड होता है, मतलब बुरा होता है ना? गंदा होता है, ऐसा, है ना? इसका मतलब क्या हो गया? असंतुष्ट हो जाएगा। कंटेंट का मतलब संतुष्ट, है ना? कंटेंट का मतलब संतुष्ट, सैटिस्फाइड। और माल कंटेंट का मतलब डिससैटिस्फाइड, डिससैटिस्फाइड। समझ रहे हैं ना बातों को? डिससैटिस्फाइड। चलिए, तो माल कंटेंट का मतलब क्या हो गया? डिससैटिस्फाइड हो गया। डिससैटिस्फाइड, है ना? मालकोटेंट। कंटेंट का मतलब हो गया संतुष्टि और माल कंटेंट का मतलब क्या हो गया? असंतुष्ट होना, डिससैटिस्फाइड होना, ठीक है? चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा? सैटिस्फाइड हो जाएगा, कंटेंटेड हो जाएगा, प्लीज्ड हो जाएगा, ठीक है? आप तो समझते होंगे इतनी बातों को। सैटिस्फाइड को नेगेटिव कर दिया डिससैटिस्फाइड और कंटेंट को नेगेटिव बना दिया एम-ए-एल लगा के, माल लगा करके, ठीक ना? माल का मतलब होता है बैड। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से वॉच करेंगे तो मुझे पता है और आप सबको भी अब भरोसा होने लग रहा होगा कि एकदम, है ना, ईमानदारी से अगर वॉच करेंगे तो चीज़ें क्लियर समझ में आती है यार। ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फिर से आपको जय हिंद।